दोस्तों हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों को लेकर चले नए विवाद के बारे में। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो में हम प्रीएम्बल के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रीएम्बल क्या है, कैसे बना और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं ढेर टीवी। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। जैसे कोई किताब पढ़ने से पहले उसका कवर पढ़ते हो, वैसे ही प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का कवर है। ये हमें एक झलक देता है कि हमारे देश का बेसिक नेचर क्या है और हम एज अ नेशन क्या अचीव करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेमर्स के इंटेंशन, क्रिएशन की हिस्ट्री, नेशन के कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ये काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया। क्या आप जानते हैं इन्होंने कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? अपना जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। प्रीएम्बल का क्रेडिट जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। उन्होंने जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ये रेजोल्यूशन ही बाद में प्रीएम्बल का फाउंडेशन बना। फाइनली 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। और अब आते हैं प्रीएम्बल के कंटेंट पे। ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ये वर्ड बहुत पावरफुल है। इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर हम आम लोगों से आती है, किसी राजा या रानी से नहीं। ये भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। तो आइए अब एक नज़र प्रीएम्बल के कीवर्ड्स पे डालते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये फ्रेज भारत के लोगों की सॉवरेनिटी को दर्शाता है। उसके बाद सॉवरेन यानी भारत एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो किसी एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में नहीं है। हमारी खुद की एक ऑटोनॉमी है। उसके बाद सोशलिस्ट यानी हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं। अमीर और गरीब के बीच का गैप कम रहना चाहिए। ये आइडिया है सोशलिस्ट होने का। सेक्युलर यानी भारत में सभी धर्मों को एक समान रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलता रहे। उसके बाद डेमोक्रेटिक यानी यहाँ पे सिर्फ जनता रूल करती है, जनता अपना नेता खुद चुनती है। और फिर अंत में रिपब्लिक यानी भारत का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, कोई राजा या रानी नहीं। प्रीएम्बल के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इन 4 वर्ड्स में पूरे देश का विजन छुपा हुआ है। जस्टिस यानी इंसाफ, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब हर लेवल पे सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले। लिबर्टी यानी आज़ादी, सोचने की, बोलने की, अपने बिलीफ्स फॉलो करने की। पर हाँ, ये आज़ादी दूसरों की आज़ादी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। इक्वालिटी यानी बराबरी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में, चाहे आप अमीर हो या गरीब, आपको इक्वल चांसेस मिलते रहने चाहिए। उसके बाद अंत में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ताकि देश यूनाइटेड रहे और हर इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन हो। और अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्या आप जानते हैं कि प्रीएम्बल में एक बार चेंज हुआ है, यानी अमेंडमेंट हुआ है? जी हाँ, 1976 में 42वें अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स ऐड किए गए थे। पहले ये नहीं थे। साथ ही यूनिटी ऑफ द नेशन को बदलकर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया था। प्रीएम्बल के लीगल स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है, जिसमें से 2 मेन केसेस हैं। पहला बेरूबारी केस, जो कि 1960 का है। इसमें कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में 13 जजेस ने मिलकर डिसाइड किया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और आपको बता दें कि ये आज तक की सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जजेस की बेंच थी। सोचिए, 13 जजेस। और हाँ, प्रीएम्बल डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन लॉज को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये थी प्रीएम्बल की डिटेल्ड वीडियो।
प्रियम्बल हमारे देश का विजन है, हमारे सपनों का ब्लूप्रिंट है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ो, प्रियम्बल से शुरुआत करो, क्योंकि ये बताता है कि हम एज अ नेशन क्या चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।